स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा ये टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने टेस्ट 4 तक वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैंने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंत्यस्रावी तंत्र और कंकाल तंत्र। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। RBSc और NCERT की बुक में से हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक है आपके बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और आने वाले जो और भी राजस्थान की भर्तियां हैं जिसमें साइंस का एक अहम रोल होता है, तो वहाँ उसके लिए आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर करना न भूलिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार हैं। आपको बताना है अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार कौन से हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यह सभी। तो इसका आंसर रहेगा यह सभी, ठीक है ना। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल ये तीनों ही क्या है, अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार हैं। और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। प्रकृति कैसी होती है इनकी आपको बताना है। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है। स्तनधारी, समुद्री मछलियाँ, पक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो भाई यूरिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, स्तनधारी करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। बोमेन संपुट, वृक्क नलिका, वृक्क या यकृत। तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारे पास, इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना, वृक्क। ध्यान रखना, वृक्क को मुख्य उत्सर्जी अंग बोलते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है, यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट हम बात करें मूत्र निर्माण के आवश्यक चरण है। यहाँ पे वर्ड आएगा आवश्यक चरण कौन से हैं। तो गुच्छीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण, स्रावण, ये सभी। क्या आंसर है इसका राइट। ये तीनों ही क्या है, इसके चरण होते हैं। तो ध्यान रखिए, इन तीनों को आप रीड कीजिए, कल को इन पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इन तीनों चरणों के ऊपर, ठीक है। ग्लोमेरुलस पाया जाता है बोमेन कैप्सूल में, संग्रहण नलिका में, अवरोही भुजा में, आरोही भुजा में। तो ग्लोमेरुलस किस में पाया जाता है, बोमेन कैप्सूल, या जिसको बोमेन संपुट भी कहते हैं, ठीक है ना। गुच्छीय संरचना होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि गुच्छीय निस्यंदन की प्रोसेस शुरू होती है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। अमोनिया, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन या यूरोक्रोम। तो इसका आंसर रहेगा यूरोक्रोम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके निष्कासन हेतु जल की आवश्यकता अधिक होती है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या ये सभी। तो भाई ज़्यादा निष्कासन जो होती है इसके लिए आवश्यकता मतलब किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ को होती है, अमोनिया को। इसी प्रकार इसके उदाहरण फिर कौन माने जाते हैं, समुद्री जो जीव होते हैं वो इसके उदाहरण हैं। उनको अमोनिया उत्सर्गी जीव बोला जाता है क्योंकि वो अमोनिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और अमोनिया इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, जिसके लिए ज़्यादा जल की मात्रा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। निम्न में से कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। शरीर को निश्चित आकृति व आधार प्रदान करना, आंतरिक अंगों की बाह्य आघात से रक्षा न करना, शरीर को मजबूती व पेशियों की सहायता से अंगों की गति प्रदान करना और शरीर का ढांचा निर्माण करना। तो कंकाल तंत्र का कार्य कौन सा नहीं है, आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा न करना। ये असत्य कथन हो गया, बल्कि रक्षा करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अक्षीय कंकाल में सम्मिलित है खोपड़ी की अस्थियां, दांतों सहित ऊपरी व निचले जबड़े की अस्थियां, 33 कशेरुकाएँ, ये सभी। तो ये सभी इसमें क्या है, शामिल हैं। नेक्स्ट, वक्षीय कंकाल से संबंधित असत्य कथन है। पसलियाँ उपस्थित होती है इसमें, हृदय, फेफड़े आदि को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है। पसलियाँ हॉकी के आकार की जैसी होती हैं और पसलियाँ 24 जोड़ी होती हैं। तो राइट आंसर इसका होगा पसलियाँ 24 जोड़ी होती हैं। ये असत्य कथन है, ठीक है ना। सत्य क्या है आप कमेंट करके बताएं मेरे को। निम्न में से पैर की अस्थि है, रेडियस, अल्ना, टिबिया, उपरोक्त सभी।
तो पैर की अस्थि में से कौन सी है भाई? आंसर क्या होगा? टिबिया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से चल संधि का उदाहरण नहीं है? कंदुक खलिका, खोपड़ी की संधि, दुराग्र संधि या कोर संधि? तो खोपड़ी की संधि जो है ये चल संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको दोबारा रीड कर लेना। घुटने में पाई जाने वाली अस्थि कौन सी है? तो घुटने में पाई जाती है पटेला। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है? अस्थि से अस्थि की संधि को लिगामेंट कहते हैं, अस्थि व पेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं, कंकाली पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, और उपरोक्त सभी। तो आपसे क्या पूछा है? सत्य कथन क्या है? तो तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। इम्पोर्टेंट भी है, दोबारा रीड करना। ज्ञान चेतना सोचने विचारने का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या ये सभी? तो भैया तो किसी एक का कार्य है, और ये कार्य किसका है? प्रमस्तिष्क का है। सेरेब्रम जिसका नाम होता है, ठीक है ना, उसका ये कार्य है ज्ञान चेतना और सोच विचार को कंट्रोल करना। प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध आपस में किससे जुड़े होते हैं? कार्पस लूटियम, कार्पस कैलोसम, मेटाकार्पस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या? कार्पस कैलोसम होगा। संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है? थैलेमस, अनुमस्तिष्क, पोन्स या ये सभी? तो संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र किसको मानते हैं हम? थैलेमस को मानते हैं, ठीक है ना। थैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क के प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, एसे नोड या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसको बोला जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन का करने का कार्य किसका है? हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु, थैलेमस या पश्चिम मस्तिष्क? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, जो अचानक होती हैं, जिनके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती, तो ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा संपादित क्रियाएं हैं सतर्कता व उत्तेजना का नियंत्रण, आपातकालीन में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करना, हृदय गति का तेज होना, श्वास गति का बढ़ना और उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? इसके संपादित क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूक्लियन या एक्सॉन? तो भाई क्या है इसका राइट आंसर? न्यूरॉन, ठीक है ना, या जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट, यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का कद बौना रह जाता है, यह वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो भाई राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि को आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता होती है? एड्रीनल, पीयूष, हाइपोथैलेमस, थायराइड? तो राइट आंसर आपका रहेगा थायराइड ग्रंथि। सोने जागने का चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? सॉरी, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन हार्मोन का दे रखा है, लेकिन नीचे ग्रंथियाँ बता रखी है, तो आप ग्रंथि का पहले नाम बताइए, मैं आपको हार्मोन बता दूंगा। तो सोने जागने का जो चक्र है वो किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा, ठीक है ना। और इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? मेलेटोनिन हार्मोन होता है। निम्न में से असम्मिलित कौन सा है? पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन अभी बताया, सही है। वृषण से एस्ट्रोजन, अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन। तो इसका जो असम्मिलित कौन है? वृषण जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव नहीं करता, बल्कि क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। पीयूष ग्रंथि से संबंधित असत्य कथन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पश्चपाली से ऑक्सीटोसिन व वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्राव होता है। अग्रपाली से एफएसएच व एलएच हार्मोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि से निरोधी व मोचक हार्मोन स्रावित होते हैं। तो भाई ये जो कार्य है ये पीयूष ग्रंथि का नहीं है, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आपातकालीन ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? तो किस ग्रंथि को जानते हैं? एड्रीनल ग्रंथि को हम जानते हैं, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन है? आप क्वेश्चन रीड कीजिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
महिलाओं में FSH हार्मोन शुक्र जनन को उद्दीपित करता है, ये इसका असत्य कथन है, बाकी तीनों सत्य हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं कैसी? नलिका युक्त, नलिका विहीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नलिका विहीन होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड, थाइमस, पीनियल या पीयूष ग्रंथि? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका थाइमस ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक था हमारा तंत्र के ऊपर, ठीक है ना, तंत्र से संबंधित ये टॉपिक था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है ना। आज का टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और कंकाल तंत्र। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। इसके अलावा कोई भी न्यूज़ है राजस्थान भर्ती से संबंधित अपडेट आपको देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।